हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 4 डाटा एनालिसिस एंड विजुअल रिपोर्टिंग में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट एज समराइजिंग फंक्शन फॉर टेक्स्ट फील्ड लाइक ग्रेड। बात करते हैं कि काउंट फंक्शन का काम। इन एमएस एक्सेल द काउंट समराइजिंग फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग डाटा इन ए फील्ड सच एज ग्रेड। ये जो काउंट फंक्शन है, इसका काम क्या है कि आपका कोई फील्ड है, उसमें इसने वैल्यूज काउंट करनी है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। सो इट हेल्प्स टू फाइंड हाउ मेनी रिकॉर्ड्स हैव ए वैल्यू एंटर्ड इन द ग्रेड फील्ड। तो एक ग्रेड फील्ड है, स्टूडेंट का हमने ग्रेड निकाला है, उसमें जो वैल्यू है कितनी बार वो एंटर हुई है, खाली सेल्स को काउंट नहीं करेगा। काउंट इज यूजफुल फॉर समराइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। काउंट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे बहुत ज्यादा डाटा है उसको समराइज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास डाटा है, उसमें स्टूडेंट के ग्रेड आए हैं ABCDE तक, तो हमने चेक करना है कितने बच्चों का A ग्रेड है, कितने का B है, उसको काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ग्रेड्स आर रिकॉर्डेड। इसमें चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने कितने ग्रेड्स लिए हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, उनको काउंट करना है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा एफिशिएंटली। इसके थ्रू डाटा को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि MS एक्सेल में मैंने दो फील्ड टाइप किए हैं, एक स्टूडेंट का नाम और एक ग्रेड। कुछ बच्चों का ग्रेड A है, कुछ का B है, कुछ का C है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी डाटा को सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल A से भी सिलेक्ट कर सकते हो और ड्रैग की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि माउस का क्लिक करके ड्रैग करके। उसके बाद आपने जाना है जी इंसर्ट टैब पे। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब पे जाके पाइवट टेबल पे आपने जाना है। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि जैसे ही आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है और उसकी रेंज यहाँ पे नजर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एग्जिस्टिंग शीट पे, और उसके बाद एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करने के बाद अपनी जिस शीट पे आप काम कर रहे हो उस खाली जगह पे आपने क्लिक कर देना। जैसे मैंने I1 पे क्लिक कर दिया है तो ये अपने आप ही जहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अगर आप न्यू शीट करोगे तो न्यू शीट का आपको एड्रेस देना पड़ेगा। मैंने एग्जिस्टिंग शीट करा सेम शीट, उसके बाद आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो क्या होगा, इस तरह से आपकी जो एक्सेल शीट है अब नजर आएगी। अब आपने उसके बाद क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे लिखा आ रहा है पाइवट टेबल, यहाँ पे लिखा आ रहा है फील्ड, जैसे स्टूडेंट नेम और ग्रेड जो दोनों आ रहे हैं, नीचे कुछ फील्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने डाटा सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ग्रेड सेलेक्ट किया, ग्रेड पे मैंने टिक किया, जैसे ग्रेड पे टिक करूंगा यहाँ पे ग्रेड फील्ड के अंदर टिक हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे रो लेवल आ गया ABC। ये जो ग्रेड्स हैं वो सामने नजर आ गए हैं, लेकिन अब इनकी वैल्यूज नहीं आई। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो ग्रेड फील्ड है इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। जो ग्रेड फील्ड है इसको आपने क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है वैल्यूज फील्ड पे। इससे क्या होगा कि ये ग्रेड्स को काउंट करेगा। ये आगे काम कैसे करेगा बताता हूँ। जैसे आपने ग्रेड को यहाँ पे वैल्यूज में ले आए, उसके बाद यहाँ पे इसने बता दिया कि A ग्रेड 3 बच्चों का है, B ग्रेड 2 का है और C ग्रेड 1 का, और काउंट कितना आ गया 6। ये आपका बेनिफिट हो गया कि जब हम पाइवट टेबल के थ्रू या पिवट टेबल के थ्रू काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी चला के देख सकते हो। ये एक वर्किंग एग्जांपल है पिवट टेबल की काउंट फंक्शन को यूज करके। इसमें हमने क्या किया था कि जो ग्रेड था उसको ड्रैग करके कहाँ लाए थे वैल्यूज में, तो इसने हमारे पास रिजल्ट निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज ए पाइवट चार्ट बिकम इंटरेक्टिव। कि पाइवट चार्ट या पिवट चार्ट कैसे इंटरेक्टिव है। सो ए पिवट चार्ट becomes interactive because we can change the data shown in the chart using filter, field buttons and slicer। ये इंटरेक्टिव ऐसे है कि इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा शो हो रहा है उसको फिल्टर, फील्ड बटन या स्लाइसर्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। When you select or remove a category, the chart automatically updates to show the selected data। जैसे हम किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे या रिमूव करेंगे तो चार्ट ऑटोमेटिकली डाटा को शो कर देगा जो डाटा सिलेक्टेड है।
दिस मेक्स इट इजी टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज डाटा विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू चार्ट ईच टाइम। इसमें क्या है कि आपको हर बार नया चार्ट, नया ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आसानी से डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सो सेम डाटा मैंने लिया, स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड। सिलेक्ट ऑल डाटा, सारा डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद तो आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। उसके बाद आपने पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे पाइवट चार्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने नजर आएगा। सिलेक्ट टेबल रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाके खाली जगह पे आपने क्लिक करना है। जैसे खाली जगह पे क्लिक करोगे तो इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। मैंने क्लिक किया G1 पे, फिर ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस तरह से आपके सामने एक्सेल विंडो चेंज हो जाएगी जहाँ पे आपने क्लिक करा है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ग्रेड शो हो रहा है और नीचे फील्ड्स आ रही हैं खाली अभी। तो जैसे आपने स्टूडेंट नेम और ग्रेड को सिलेक्ट करना है, जैसे टिक किया यहाँ पे स्टूडेंट नेम और ग्रेड, इसको क्लिक किया आपने तो यहाँ पे रो लेबल आ गए और एक खाली चार्ट बना नजर आ गया है और यहाँ पे भी स्टूडेंट नेम फील्ड्स में नजर आ रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ड्रैग ग्रेड फील्ड टू वैल्यूज, जैसे पहले किया था पिछले एग्जांपल में कि ये जो ग्रेड फील्ड्स हैं इसको आपने वैल्यूज में ले आना है। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके सामने सारा डाटा ऊपर शो हो जाएगा और नीचे उसका चार्ट बन जाएगा। और पाइवट चार्ट में जहाँ स्टूडेंट नेम आ रहा है, अगर आप नेम पे क्लिक करते हो सभी स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को आप क्लिक करोगे, मैंने ऑल किया हुआ तो सभी का डाटा आ रहा है। अगर अमन करता हूँ तो अमन का डाटा आएगा। अगर ग्रेड की बात करें, ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो उन्हीं स्टूडेंट का डाटा आएगा जिनका ग्रेड ए है। तो इस तरह आप पाइवट चार्ट भी तैयार कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ट्स, कि चार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। चार्ट्स इन MS एक्सेल हेल्प अस प्रेजेंट डाटा इन सिंपल एंड अट्रैक्टिव वे। चार्ट की मदद से हम डाटा को सिंपल और अट्रैक्टिव वे से डायग्राम की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकते हैं। चार्ट को ग्राफ भी बोलते हैं। दे मेक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। इसके थ्रू जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। चार्ट्स हेल्प अस कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज क्विकली। अलग अलग वैल्यूज को आसानी से हम समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट सच एज बार, लाइन एंड पाई चार्ट एक्सेट्रा, कि हम इसके अंदर अलग अलग तरह के चार्ट तैयार कर सकते हैं। दस चार्ट्स मेक आवर डाटा मोर मीनिंगफुल एंड इजी टू एक्सप्लेन। चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डाटा को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाटा है मेरे पास, ए में नेम है और बी कॉलम में मार्क्स है। तो सारा डाटा आपने सिलेक्ट किया। जब सारा डाटा सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपने जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ चार्ट नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं रिकमेंडेड चार्ट आ रहे हैं। ये बार चार्ट है, देन लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। मान लो कि मैं बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ, इसमें जाके ऑप्शन 2D 3D 2D बार 3D बार नजर आ रहा है। मैंने 3D कॉलम पे क्लिक किया। जैसे 3D कॉलम पे क्लिक किया तो इस तरह से चार्ट सामने बन के नजर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के नेम थे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसने एक चार्ट तैयार कर दिया। बाकी आप बाकी चार्ट्स भी तैयार कर सकते हो इसकी हेल्प से। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज फिल्टरिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, की फिल्टरिंग डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करती है। फिल्टरिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय शोइंग ओनली द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी नीड। जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शो कर सकते हैं। इट रिमूव्स अननेसेसरी डाटा फ्रॉम व्यू विदाउट डिलीटिंग इट। ये क्या करेगा कि जो अननेसेसरी डाटा जो अभी हमें नहीं चाहिए उसको कह सकते हैं रिमूव कर देगा, हाइड कर देगा, लेकिन डिलीट नहीं करेगा। दिस मेक्स इट इजी टू फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर इन्फॉर्मेशन। इससे हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस कंफ्यूजन। ये हमारा टाइम बचाता है, कंफ्यूजन रिड्यूस करता है। देयरफॉर फिल्टरिंग हेल्प अस मेक बेटर एंड फास्टर डिसीजन। इसके थ्रू हम बढ़िया और फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये डाटा है 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स का। मैंने नेम और क्लास को सिलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद हेडिंग, जैसे नेम क्लास सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, डाटा टैब पे जाना है। डाटा टैब पे जाके फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा है। एरो पे जाके आप कौन से क्लास को आप शो करना चाहते हो,
मान लो चाहता हूँ कि मुझे 6 क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, मैंने दोनों को हटा दिया, 7th 8th को 6 पे क्लिक कर दिया, ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो 6 क्लास का डाटा हमारे पास सामने शो हो जाएगा। तो ये डाटा बाकी डिलीट नहीं हुआ 7th 8th का। अगर दोबारा डाटा वापस लेके आना है तो फिल्टर पे क्लिक करेंगे, दोबारा पूरा डाटा आ जाएगा। अगर 7th क्लास का डाटा चाहिए तो 7th का भी शो कर सकते हैं, 8th का तो 8th का भी शो कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ वैल्यूज एरिया इन पाइवट टेबल। अभी हम पाइवट टेबल करा, यहाँ पे ग्रेड को ड्रैग करके लाए थे कि वैल्यू एरिया का क्या यूज है। द वैल्यूज एरिया इन पाइवट टेबल इज यूज टू कैलकुलेट एंड समराइजिंग डाटा। ठीक, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो डाटा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं। इट कैन शो कैलकुलेशन सच एज सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसमें हम अलग अलग फंक्शन लगा सकते हैं। अगर सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालनी है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पुट मार्क्स इन द वैल्यूज एरिया, अगर वैल्यू एरिया में मार्क्स पुट करती है, एक्सेल कैन शो द टोटल और एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट की टोटल और एवरेज मार्क्स निकालेगा। इफ वी पुट ग्रेड इन द वैल्यूज एरिया, जैसे हमने ग्रेड फिल किया था, एक्सेल कैन शो द काउंट ऑफ ग्रेड। वो काउंट कर देगा कि कितने बच्चों का कौन कौन सा ग्रेड आया है। दस द वैल्यूज एरिया हेल्प अस क्विकली एनालाइज एंड समराइज डाटा। सो वैल्यू एरिया के थ्रू हम डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं और समराइज भी कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ नंबर फिल्टर्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। कोई 3 नंबर फिल्टर के बारे में नाम लिखो और किसी एक को एक्सप्लेन करो। 3 नंबर फिल्टर कौन कौन से हैं? इक्वल्स, ग्रेटर देन और लेस देन। इक्वल चेक करता है कि क्या नंबर बराबर है, ग्रेटर देन चेक करता है क्या नंबर बड़ा है, लेस देन चेक करता है क्या नंबर छोटा है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं ग्रेटर देन को। दिस फिल्टर डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर द नंबर इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड वैल्यू। इसमें वो वैल्यू शो करेगा जो स्पेसिफाइड वैल्यू से बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्टूडेंट्स डाटा शीट, इफ वी अप्लाई ग्रेटर देन 82 ए मार्क्स कॉलम, देन एक्सेल विल शो ओनली दो स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। कि अगर कोई मार्क्स वाला फील्ड है, अलग अलग बच्चों के मार्क्स दिए हैं, हमने 80 की कंडीशन लगा दी है ग्रेटर देन, तो वो बच्चों के नंबर आएंगे जिनके नंबर 80 से ज्यादा है। 80 को ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल इन स्प्रेडशीट्स। फिल्टर्स आर यूज्ड टू शो ओनली द डाटा दैट मैचेस ए स्पेसिफिक कंडीशन। तो कुछ कॉमन टाइप फिल्टर है। नंबर 1, टेक्स्ट फिल्टर। इट इज यूज्ड टू फिल्टर टेक्स्ट डाटा। इसके थ्रू हम टेक्स्ट डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब जो टाइप किया है। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सी ओनली दोज नेम्स दैट स्टार्ट्स विद बी इन द नेम कॉलम, कि नेम कॉलम में जिन बच्चों का नाम बी से शुरू होता है हमने उनको डाटा शो करना है। So it starts with B, then filter option under text filter will be used. तो इस केस में टेक्स्ट फिल्टर यूज होगा फिल्टर ऑप्शन में। आगे है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर इट इज यूज टू फिल्टर न्यूमेरिकल डाटा। अगर न्यूमेरिकल डाटा को फिल्टर करना है तो नंबर फिल्टर यूज होगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू सी ओनली दो स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 90, जिनके नंबर 90 से ज्यादा है, द ग्रेटर देन 90 फिल्टर ऑप्शन विल बी यूज्ड अंडर द नंबर फिल्टर। इस केस में ग्रेटर देन 90 फिल्टर जो है वो यूज होगा। नंबर 3, कलर फिल्टर। इट इज यूज टू फिल्टर सेल्स बाय देयर कलर। कलर के बेस पे फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल, इफ सम रिकॉर्ड्स इन द डाटा आर हाइलाइटेड इन येलो एंड सम रिकॉर्ड्स आर इन ब्लू, then we can view only those records that are highlighted in yellow or blue using a color filter। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड शो कर सकते हैं जो येलो या ब्लू कलर में है। नंबर 2, नेम द 4 मेन एरियाज ऑफ पाइवट टेबल एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। कि पाइवट टेबल कहाँ का यूज होता है और इसके फंक्शंस। इसके 4 एरियाज है। नंबर 1, रोज एरिया। इट शोज डाटा इन रोज। ये डाटा को रोज में शो करता है। फॉर एग्जांपल, वी कैन प्लेस ग्रेड हियर टू शो डिफरेंट ग्रेड्स वन बिलो अनदर। जैसे हमने ग्रेड 1 में किया था, ये रो वाइज ग्रेड शो कर देगा। नंबर 2, कॉलम एरिया। इट शोज डाटा अक्रॉस कॉलम्स। ये कॉलम्स का डाटा शो करेगा। फॉर एग्जांपल, वी कैन प्लेस क्लास हियर टू कंपेयर डिफरेंट क्लासेस साइड बाय साइड। जैसे क्लास है स्टूडेंट की, उसको कॉलम में डाल के हम अलग अलग क्लासेस को कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड। नंबर 3, वैल्यूज एरिया। जब हमने ग्रेड वाले में ट्राई किया था, इट कैलकुलेट्स एंड समराइजेस डाटा। फॉर एग्जांपल, इट कैन शो द सम और एवरेज ऑफ मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स का सम, एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर या काउंट निकालना है, वो हम कर सकते हैं। नंबर 4, फिल्टर्स एरिया। इट फिल्टर्स द पाइवट टेबल टू शो ओनली सिलेक्टेड डाटा। जो डाटा सिलेक्ट किया है उसको शो करेगा। फॉर एग्जांपल, वी कैन सिलेक्ट क्लास 9 टू बी ओनली 9 क्लास स्टूडेंट्स।
या अगर 9th क्लास के स्टूडेंट का डाटा शो करना है वो कर सकते हैं, और 6th क्लास का करना तो 6 का कर सकते हैं, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब 3 चार्ट टाइप्स एंड देयर बेनिफिट्स इन विजुअलाइजिंग डाटा। ये 3 चार्ट्स के बारे में बताओ और उसके बेनिफिट्स। 3 कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट। नंबर 1 बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। पहले बात करते हैं बार चार्ट की। ए बार चार्ट यूजेस बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज सच एज स्टूडेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे हम पीछे पढ़ के आपको चार्ट की एग्जांपल कराई थी कि बार चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज जैसे स्टूडेंट का मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट में उसको कंपेयर कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, इट क्लियरली शोज विच वैल्यूज हायर और लोअर, कि उसकी बार से हम आइडिया लगा सकते हैं किसकी वैल्यू कम है किसकी ज्यादा है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि बार चार्ट की एग्जांपल। नंबर 2 लाइन चार्ट। ए लाइन चार्ट यूजेस लाइंस टू शो चेंजेस और ट्रेंड्स ओवर टाइम सच एज मंथली सेल्स, कि अगर कोई चेंज या ट्रेंड शो करना है, जैसे कोई मंथली सेल चेक करनी है उसके लिए। बेनिफिट, इट हेल्प अस इजीली सी वेदर डाटा इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्टेइंग एट द सेम। इससे चेक कर सकते हैं कि डाटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है जस्ट सेम है। ये देख सकते हैं आपकी जो लाइन चार्ट शो कर रहा है मंथली सेल्स। नंबर 3 पाई चार्ट। ए पाई चार्ट shows data as parts of a whole such as percentage of students in different grades। अगर अलग अलग स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं उसकी परसेंटेज देखनी है तो पाई चार्ट से देख सकते हैं। बेनिफिट, इट डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइसिस, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज ऑफ ईच कैटेगरी, कि कितना एरिया किस कैटेगरी ने ऑक्यूपाई किया है वो पाई चार्ट से हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब पाई चार्ट का एरिया आपको सामने नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।